Hello बच्चों, let's read this question. So the question says consumer awareness in India faced so many obstacles and had not been an easy growth. Explain. इंडिया में जो कंज्यूमर अवेयरनेस रही है उसे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और वो एक इजी ग्रोथ नहीं है. इसको एक्सप्लेन कीजिए. की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट इज कंज्यूमर राइट्स. जब हम कंज्यूमर अवेयरनेस की बात करते हैं या जो इंडिया में हम प्रोसेस देखते हैं कि प्रेजेंट में कंज्यूमर्स की क्या कंडीशन है, तो कंज्यूमर्स के पास बहुत ज़्यादा राइट्स अवेलेबल है जिनकी एक्सरसाइज करके वो जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या कोई भी अनजस्ट प्रैक्टिस हो रही है मार्केट में, तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं. लेट्स सी द आंसर. फर्स्ट पॉइंट इज फ्रॉड रिड्रेसल प्रोसेस. कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस इज बिकमिंग cumbersome, expensive and time consuming. The cases require time for filing and attending the court processes. Many times consumers are required to engage lawyers which makes process expensive. अब सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर जो है कंज्यूमर अवेयरनेस में ऑब्स्टिकल का वो है कि फ्लॉड रिड्रेसल प्रोसेस. जो रिड्रेसल प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलती है. अब देखिए, अगर रिड्रेसल प्रोसेस में जो जस्टिस लेने की प्रोसेस है वो ही फ्लॉड रहेगी तो कम से कम लोग जाकर के जस्टिस लेंगे. लोग सोचेंगे कि क्यों हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने हैं, क्यों हमें इस प्रोसेस में जो इतना प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस है थोड़ी थोड़ी सी चीज़ के लिए उस प्रोसेस में इंडल्ज होना है. तो जो कंज्यूमर्स है वो इस प्रोसेस को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे. अब ये जो कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस है ये कैसी होती जा रही है, ये कम्बरसम हो रही है. कम्बरसम मतलब बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक, एक्सपेंसिव मतलब महंगी, और टाइम कंज्यूमिंग हो रही है. बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगा है लोगों का इसमें. इस वजह से क्या हो रहा है, लोग इसको अवॉइड कर देते हैं. इसमें क्या होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स अटेंड करने के लिए आपको कोई केस फाइल करना है उसके लिए टाइम चाहिए. फिर कई बार लॉयर्स को भी एंगेज करना पड़ता है जिससे कि प्रोसेस क्या हो जाती है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है. और इस वजह से जो रिड्रेसल प्रोसेस है, अगर जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रेव इशू नहीं हुआ है, कोई बहुत हैवी रिड्रेसल नहीं डिमांड करना है, तब तक के कंज्यूमर्स क्या ट्राई करेंगे कि हम इस रिड्रेसल के लिए जाएं ही ना. नेक्स्ट इज एविडेंसेस रिक्वायर्ड. एविडेंस is not easy to gather as most of the purchases are done without cash memos. Most purchases in the market are small retail sales. अब हम देखते हैं कि जो मार्केट है वहाँ पे मैक्सिमम परचेसेस कैसी होती हैं, वो रिटेल सेल्स होती हैं. हम छोटी छोटी चीज़ें खरीद के लाते हैं, हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं या बहुत कम अमाउंट की चीज़ें लेकर के आते हैं. तो ये क्या हो गई, ये स्मॉल रिटेल परचेसेस हो गई. और इसमें कैश मेमोज इशूज़ करना ईजी नहीं होता. हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए देखते हैं कि जो शॉपकीपर होता है वो कैश मेमोज इशू नहीं करते हैं. अगर कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ ली जा रही है तो डेफिनेटली आपको बिल मिलेगा, उसका प्रॉपर जो भी मैनुअल एक्सेट्रा वो सब आपको देंगे. बट छोटी छोटी चीज़ों के लिए, आप कोई चॉकलेट खरीदने जा रहे हो उसके लिए यूजुअली आपको कोई कैश मेमो नहीं इशू करेगा. तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है, ये जो एविडेंसेस होते हैं ये कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. और एविडेंसेस तो ऑब्वियस सी बात है रिक्वायर्ड रहेंगे कोर्ट में, बिकॉज कोर्ट में क्या चाहिए, आपको प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ तो शो करना पड़ेगा ना कि हमारे पास ये एविडेंस है, इस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनजस्टिस हो रहा है या एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. नेक्स्ट इज कंज्यूमर लॉस. The enforcement of laws that protect consumers, especially in the unorganized sector, is weak. The existing laws are also not very clear on the issue of compensation to consumers injured by the defective product. अब जो मेजर लॉस है वो है कि कंज्यूमर लॉज का, जो कंज्यूमर लॉज है वो बहुत ज़्यादा अनक्लियर है. वो बिल्कुल भी क्लियर लॉज नहीं है, उनमें कोई बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं मिलता है जहाँ पे कंज्यूमर का अगर डिफेक्ट होता है किसी प्रोडक्ट की वजह से, अगर सीरियस हार्म होता है, इंजरी होती है एक्सेट्रा, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए ये बहुत ज़्यादा क्लियर लॉज में नहीं लिखा गया है. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो हम ये देखते हैं कि ये लॉज का जो शो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, इनका प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा वीक है. तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये जो लॉज बने हैं प्रोटेक्ट करने के लिए वो ही हार्म करने लगते हैं. बिकॉज जो फर्म्स होती है, जो कंपनीज होती है एक्सेट्रा, वो तो अच्छे लॉयर्स वगैरह हायर करके जो लॉज है उनमें फ्लॉ निकाल लेती हैं. और इससे फर्दर क्या हो जाता है, इन लॉज का पुअर एनफोर्समेंट कंज्यूमर्स के ही अगेंस्ट वर्क करने लगता है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस बनती जा रही है और हमें इस फील्ड में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.